ये देखें जी लाइव पेपर अब चेक कर रहे हैं आपके सामने। इसमें जी 3 टर्म्स फाइंड करनी है, एन की जगह 1 पुट करना है। तो इसने पुटिंग सही की हुई है, 9 + 1 10 लिखना था, लेकिन इसने तो कुछ गलत लिख दिया, तो 1 मार्क्स इसका कट हो जाएगा इस पेपर में। अगले पेपर देखते हैं जी। इसमें रैन 1 2 इसने सही किया हुआ है, इसको पूरे 3 मार्क्स देंगे। कोरेक्ट कोरेक्ट, हर स्टेप के 1 1 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो आपने भी बच्चों आइंदा अगर पेपर देने हैं तो हर स्टेप को गौर से देखना है। देखें, इसने तीनों सही किए हैं और आंसर भी सही निकला हुआ है, 3 मार्क्स इसे पूरे मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगला पेपर है एन 1 10 19 20, इसने टर्म सही निकाली हुई है, तो इसे भी पूरे मार्क्स 3 मिलेंगे। नेक्स्ट पेपर, इसमें पुट नंबर आंसर सही लिखा हुआ है, पुटिंग भी सही की हुई है। अगर तो बच्चों आपने कुछ नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और ना ही कोई तरस खाता है कोई टीचर, ठीक है। ये बिल्कुल प्रॉपर मार्किंग होती है, और इसमें जो सही करेगा उसी को ही मिलेंगे नंबर। ये अगला पेपर आ गया जी 1 2 3, इसने आंसर सही लिखा हुआ है, तो इसे भी 3 मार्क्स। ये आपके सामने लाइव पेपर चेक हो रहे हैं, ठीक है। तो देख लें आप लोग किस तरह पेपर मार्किंग होती है। ये फर्स्ट टाइम ऑनलाइन मार्किंग कर दिए थे, क्वेश्चन को स्कैन किया हुआ है। और आपने ये ध्यान रखना है कि आइंदा जो पेपर सॉल्व करना है वो आपने पेन से नहीं बल्कि बॉल पॉइंट से सॉल्व करना है, क्योंकि स्कैन होने में आसानी होती है। तो ये अगला पेपर आ गया, इसमें भी इसने सही लिखा हुआ है, तो 3 के 3 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे भी 10 19 28 बिल्कुल सही लिखा है, तो इसे भी पूरे मार्क्स। एन इसमें भी इसने सही लिखा है, तो मार्क्स इसको भी मिलेंगे पूरे। अगले पेपर को देखते हैं जी। इसमें भी इसने देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त करके लिखा हुआ है। पेपर देखने से पता चल जाता है कि बच्चे ने ना कुछ मेहनत की हुई है, और कुछ ने तो अल्लाह माफ़ करे उसकी लिखाई ऐसी होती है कि समझ ही नहीं आती क्या लिखा हुआ है। तो इसने भी टर्म सही निकाली हुई हैं, तो मार्क्स मिलेंगे इसको। और अगर इस क्वेश्चन में देखें 10 19 20 जी, इसने टर्म सही निकाली है, मार्क्स मिल गए इसको 3। अगले पेपर की तरफ चलते हैं जी। एन 1 10 19, इसमें भी सही लिखा हुआ है इसने, तो मार्क्स मिलेंगे। सही, आपकी हिदायत के लिए वीडियो बनाई गई हुई है। इसने कुछ नहीं अटैम्प्ट किया तो भाई हम इसके ऊपर लिख नहीं सकते, ना ही मार्क्स मिलेंगे। हो सकता है इसने पेन से लिखा और स्कैन ना हुआ हो, तो आइंदा आपने बॉल पॉइंट इस्तेमाल करनी। तो ये नॉट अटेम्प्टेड हो गया जी ये क्वेश्चन। 10 18 18 तो इसने गलत लिख दिया। ओहो, 1 नहीं लिखा, इसने सही नहीं लिखा। 1 मार्क्स इसको दे देते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म सही आ गई है इसकी। अगले पेपर की तरफ, इसमें इसने सही आंसर निकाला है तीनों की तीनों टर्म का, तो 3 आंसर ठीक हैं, पूरे मार्क्स। 10 20 30, ओहो ये क्या किया, नंबर तो सही पुट किया है, लेकिन उसको कैलकुलेट गलत कर दिया। 1 2 3 क्यों लगा दिया, 1 मार्क्स इसको दे देते हैं, और बाकी इसका रॉन्ग है जी। नेक्स्ट पेपर इसमें देखें जी, इसमें 10 निकाला हुआ है, 19 सही निकाला हुआ है इसने, करेक्ट। इसके भी इसको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगला पेपर देखते हैं जी। 10 11 12, ये क्या कर दिया इसने, नहीं ये रॉन्ग है, इसे अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसकी, क्या करना है क्वेश्चन को। ये जी 9 10 11, इसने इसको भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है, तो कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओहो, इसने कुछ नहीं लिखा, तो नॉट अटेम्प्टेड में आ जाएगा। 10 19 ठीक है जी, इसने सही आंसर निकाला है, तो 3 मार्क्स मिल गए इसको। पहला है जी 9 18 27, ओहो ये रॉन्ग कर बैठा, 1 लिखना था जो कि इसने 1 नहीं लिखा। उसके बाद ये अगला 10 11 10 11 11, नहीं इसको भी गलत हो गया, इसको समझ बूझ नहीं है सवाल कैसे करना है, गलत कर बैठा।
10 गया। ये भी सेम लगता है, इनका रोल नंबर इकट्ठे था, आगे पीछे बैठे थे, सेम ही पेपर नज़र आ रहा है। 10 19 28 ये ठीक लिखा है इसने, तो इसको मार्क्स मिलेंगे। आगे चलते हैं, इसने सोल्व नहीं किया तो नॉट अटेम्प्टेड में आ जाएगा 10। गलत है जी, इसको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगला पेपर जी A1 11 निकाल दिया भाई, ये किया है। हाँ, नंबर उसने 9 1 9 2, पुटिंग तो सही की, लेकिन उसने एडिशन कुछ अजीब सी की है, तो 1 मार्क्स इसको दे देते हैं जी, 1 मार्क्स मिल सकता है। कुछ ना कुछ लिखा होता है तो मुँह से मिल जाता है, लेकिन जिसने बिल्कुल नहीं लिखा वो नॉट अटेम्प्टेड में चला जाता है। ट्राई करने की कोशिश किया करें, आपका जो है ना ये आधा 1 2 या 3 मार्क्स मिल सकते हैं।